हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और वो हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, और हमारा चैप्टर उसमें चल रहा था हमारी बदलती पृथ्वी। आज हम इस आपके चैप्टर को अंतिम रूप देंगे और फिर इसी चैप्टर के में ही जो है आपकी नई जो आपका चैप्टर होगा हमारा, यानी कि अगला जो आपका लेसन है हम उसको आपका यहाँ से प्रारंभ कर लेंगे इस चैप्टर से। तो पहली कोशिश ये रहेगी कि हम लोग अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से फिनिश करें, फिर उसके बाद आगे बढ़े। क्लियर है? कोई भी अगर डाउट है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। क्लियर है बच्चों? चलिए, इसको हम लोग देख रहे हैं और हम इस पर काफी प्रश्न देख चुके थे। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं, इसके अंतर्गत आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन। देखिए, चाप झील के बारे में। चाप झील क्या है? क्या कह रहे हैं कि चाप झील क्या है? देखिए, जब नदी मैदान जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। क्या होता है? मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। समय के साथ अपर्दन व निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप, क्या कह रहे हैं, के फलस्वरूप मोड़ नदी से कट छेते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया बच्चों आप लोगों ने? इसे करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न जो है मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप इसको याद रखिएगा। प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग विशेषता नहीं है? देख लीजिए,
सबसे पहला है कै, उसको बोलते हैं सेल। दूसरा देख लीजिए इसमें किनारा। तीसरा देख लीजिए समुद्री गुफा। लिखिए इसको। चलिए बच्चों, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सभी को देखेंगे। क्या बच्चों, चलिए अगला प्रश्न आगे करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। पहला देख लीजिए बाढ़कृत और गै देख लीजिए हिमॉड। करिए बच्चों, आगे बढ़े। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण सी घटना होती है। आंसर देखिए, पहला है ज्वालामुखी, दूसरा है बलन और तीसरा है बाढ़कृत मैदान। तीनों को लिखिए। ये वलन है बच्चों, याद रखिए वलन है। चलो, किया कॉपी था नहीं किया ये बताइए, जल्दी कॉपी करिए। फिर जो अगले प्रश्न है उनकी तरफ बढ़ चलते हैं। कर लिया? चलिए अगला बढ़िए। सबसे पहला इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अब क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है छत्रक सेल पाई जाती है। आंसर देखिए इसका, कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, रेगिस्तान में, दूसरा है इसी का आंसर नदी घाटी में, और गै मिलेगा हिमनद में
इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इंपोर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके पीसीएस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। आ रहा है समझ? ऑप्शन नहीं है, आंसर है तीनों। ये कह रहे हैं कि छत्रक सेल कहाँ पाई जाती है, तो रेगिस्तान जो होता है हमारे वहां भी पाई जाती है, नदी घाटी जो होती है उसका बेसिन होता है उसमें भी, और हिमनद में भी पाई जाती है। बेसिकली बात करें तो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो आपका अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट है इसका, कि चाप झील यहां पाई जाती है, या कह सकते हैं कहां पाई जाती है। इसको कहां कर लीजिए, कहां पाई जाती है। तो आंसर आपको पता है, आंसर का ध्यान रखिए। चाप झील हिमनद में, दूसरा नदी घाटी में, सेम वही आंसर है वैसे तो, और तीसरा रेगिस्तान में, सेम आंसर है दोनों का, चाप झील का भी और छत्रक सेल का भी। इसको करिए। अब ये चैप्टर तो जो है बच्चों आपका समाप्त हो गया है। अब हम अपना चैप्टर जो है नया प्रारंभ करेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर। क्लियर है? अभी जो हम चैप्टर देख रहे थे हमारी बदलती पृथ्वी, और अब है हमारी पृथ्वी के अंदर। जैसा आपको पता है कि हम लोग आपका नीचे के क्रम से ऊपर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर को पढ़ा, सारी बुक पढ़ी, फिर नीचे से रिवीजन किया, फिर ऊपर की तरफ बढ़े। तो कर लिया था ना कॉपी? बोलिए, चलिए करिए। हो गया? आगे देखते हैं। नया चैप्टर है। अब देखिए, नया जो है आपका चैप्टर है, इसको अच्छे से लिखिए। हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, चलिए ध्यान देना है। पहला प्रश्न है इसमें, पृथ्वी की परतें क्या है? बताइए क्या है पृथ्वी की परतें, या कितनी परतें हैं पृथ्वी की? आंसर में लिखिए आप लोग, पृथ्वी की 3 परतें हैं। क्या क्या करके लिखें, ऐसे लिखें? चलिए, पहली है परपटी, फिर है आपका मेंटल, फिर क्या है आपका रॉड। लिखिए इन्हें, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए। फिर मैं आपको प्रश्न दूंगा बच्चों घर से। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिख लिया बच्चों? चलिए नोट डाउन करिए अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सेल
क्या है? आपको आंसर लिख के लाना है सेल क्या है, क्योंकि पिछले चैप्टर में भी आपने सेल के विषय में पढ़ा है और इस चैप्टर में भी आपने सेल के विषय में पढ़ा है। तो बच्चों, आपको कुल मिलाकर सेल के विषय में बात करनी है कि सेल क्या है और किस तरह से हम सेल को समझ सकते हैं। क्लियर है? क्या है परिभाषा? चलिए ध्यान दीजिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो हमारा समय है वो समाप्त हो रहा है। कल हम लोग इस अपने चैप्टर के जो शेष बचे आपके प्रश्न उत्तर हैं, हम उनको कल अपनी कक्षा होगी उस कक्षा में बहुत अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे। और आपको पता ही है कि हम लोग सारे क्वेश्चंस को करते हैं, कुछ मैं होमवर्क के रूप में देता हूं, कुछ आपको रिवीजन का काम देता हूं, और मैं साथ में ये भी कहता हूं जो चैप्टर आपका चल रहा है आप उसको एक बार घर पर रिवीजन जरूर करिए। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।